हे दोस्तों, बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि वो अपने हस्बैंड को जितना केयर करते हैं, जितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हस्बैंड उनको ना तो केयर करते हैं ना तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। बहुत से मैसेज मुझे आते हैं कि मैडम क्या करें कि हम हमारे हस्बैंड हमको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। तो आज मैं आपको यहाँ 6 ऐसी पॉइंट्स बताई हूँ ना जिसमें पूरा टॉपिक क्लियर है। मतलब कि ये 6 पॉइंट अगर आप ध्यान से सुनोगे और अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो 100% आपके हस्बैंड अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। और अगर पहले करता था अभी नहीं करता है तो फिर से आप वापस वही रिस्पेक्ट आप फिर से वापस पा सकते हो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना, समझना, फिर इसको जाके अप्लाई करना, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियोस मैं रोज़ाना अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 6 पॉइंट बताऊंगी ना, 6 में पूरा आपका जो पूरा टॉपिक आ जाएगा, कैसे आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से हर पॉइंट को समझिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है ये है दोस्तों, स्माइल। दोस्तों, स्माइल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी का भी ध्यान, किसी का भी प्यार, किसी का भी अट्रैक्शन आप गेन कर सकते हो। अगर आप स्माइल फेस रखोगे, अगर आप हंसी खुशी रहोगे तो सब आपको पसंद करेंगे। देखिए, मैक्सिमम औरत का यही प्रॉब्लम होते हैं। वो क्या ना, या तो गंभीर रहते हैं या फिर वो छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले पहले जो हस्बैंड लोग होते हैं, जैसे नई नई शादी हुआ है तो वो मना लेते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बीवी है, गुस्सा किया तो वो मना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है ना, तो उनको भी ये एक इरिटेशन लगने लगता है कि अरे कुछ भी हो ये तो मुंह फुला लेगा। तो हस्बैंड को ये सर दर्द लगने लगता है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। मतलब अगर आप ऐसे मुंह फुला लोगे तो वो मनाना भी छोड़ देगा। धीरे धीरे जैसे पहले मनाता था वैसे नहीं मनाएगा। और जैसे आगे टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, आप दोनों के रिलेशन का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, तो आपके हस्बैंड भी इन चीज़ों से ध्यान देना कम कर देगा। और जैसे आप ज़्यादा ऐसे करने लगोगे ना, मुँह फुला लोगे, ज़्यादा झगड़ा करोगे, ज़्यादा गंभीर रहोगे, गुस्सा करोगे, तो वैसे वो आपको रिस्पेक्ट करना भी बिल्कुल ही बंद कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्माइलिंग फेस रखो, आप हंसी खुशी रहो, ताकि सब आपको पसंद करे, सब आपको रिस्पेक्ट करे, ठीक है। रिस्पेक्ट गेन करने के लिए आपको खुश मिजाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहला बेसिक पॉइंट है। दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों, जैसे शादी होते हैं ना, तो जैसे हस्बैंड लोगों के बहुत से जॉब में जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। हस्बैंड लोगों का एक फ्रेंड सर्किल भी होते हैं। जैसे और गर्ल्स आते हैं अपने मायके से ससुराल आ जाते हैं, लेकिन लड़कों को तो कहीं नहीं जाना पड़ता है ना, जो वो अपने घर में रहते हैं, तो उनका जो एक फ्रेंड सर्कल होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो सबसे बात करते हैं। या फिर जॉब में जाते हैं अपने कॉलीग से बात करते हैं, तो उनकी बात करने का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो लड़कियां होते हैं ना, वो मायके छोड़ के जाते हैं ससुराल, वह सब नए नए होते हैं, उतना फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उनको लगता है कि मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है, अब इनसे ही मुझे सारा बातें करना है। और वो दिन भर बहुत सारे बातें हस्बैंड से करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं, उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, वो तो शादी करके एक औरत को लेके आ गया अपने घर में, और उसको तो कहीं नहीं जाना पड़ा। तो उसकी फ्रेंड्स का ना तो प्रॉब्लम है ना तो कुछ प्रॉब्लम है, वो तो सबके साथ बात करते हैं, फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। तो वो ऑफिस में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। तो इसमें औरत का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और वो हमेशा जब भी हस्बैंड आते हैं वो बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बात करने लग जाते हैं। इससे भी हस्बैंड उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमें हद से ज़्यादा मिले ना, तो हम उस चीज़ की वैल्यू देना कम कर देते हैं। जैसे वाइफ बहुत ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, तो हस्बैंड को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है अपनी वाइफ से बात करने के लिए, ठीक है। कि कोई भी पहल अगर हस्बैंड करेंगे तो हस्बैंड का एक इंटरेस्ट रहेगा बात करने में। लेकिन हस्बैंड आते ही वाइफ पूरा जो झोली खोल के बैठ जाते हैं, पता है आज ये हुआ वो हुआ, ये बातें वो बातें। तो इतना ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये सारी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो कि इंसान को मतलब
ध्यान में ही नहीं आता है कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से भला क्या फ़र्क कोई पड़ सकता है। लेकिन यही इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लाइफ़ में। तो वाइफ़ को क्या करनी चाहिए, उनकी भी एक फ्रेंड सर्कल बनानी चाहिए। चाहे वो अपने कॉलेज में जितने सारे फ्रेंड्स रहे होंगे या फिर स्कूल में या फिर मायके के उधर जितने भी फ्रेंड, उन लोगों के साथ वो व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकती है, बात कर सकती है या फिर फ़ोन करके बात कर सकती है। जैसे वो पूरा सब कुछ अगर हस्बैंड को ही समझ लेंगे और हमेशा बात करने के लिए रेडी रहेंगे तो हस्बैंड को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा वाइफ से बात करने के लिए। तो इस वजह से भी उनको रिस्पेक्ट थोड़ा कम मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखना, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो उनको कभी भूल मत जाना। तो दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है दोस्तों वाइफ़ की एक गंदी आदत, मैं ये बोलूँगी एक गंदी आदत होती है कि हस्बैंड कुछ भी करे ना उसमें वो बहुत ज़्यादा नाक घुसा देते हैं। मतलब क्या दखल अंदाज़ी करते हैं, खुद से जाके ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मतलब वो एकदम डिटेक्टिव की तरह ना पूरा शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बुरी आदत है। आप किसी भी इंसान की, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, पापा हो, कोई भी हो, किसी भी इंसान की अगर पर्सनल कामों में जाके आप अपना नाक को लंबी करके घुसाओगे, वहाँ जाके अपनी ओपिनियन रखोगे, आपसे बिना पूछे जाने पे सारा बात आप बताते रहोगे तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब हस्बैंड आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर काम में जाके अपना नाक घुसाओ, अपना दखल अंदाज़ी दिखाओ, ठीक है। तो आपको अपनी एक मर्यादा देना होगा कि अगर मुझसे पूछे नहीं जा रहे हैं तो मैं खुद जाके उस विषय में क्यों बात करूं। तो आपको एक दायरा, खुद का एक दायरा बनाना होगा कि इस विषय में अगर मुझसे कुछ पूछे तो ही मैं जवाब दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अगर आप खुद से जाके अगर खुद से कि क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे अगर आप ऐसे करोगे तो वो इरिटेट होगा, तो आप रिस्पेक्ट नहीं पाओगे वहाँ से, ठीक है। तो आपको हर बात में जाके दखल अंदाजी नहीं करनी है। अब दोस्तों आती है चौथी पॉइंट। चौथी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। जैसे कि वाइफ अपने मायके से चली आती है तो उनका सारा ध्यान हस्बैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो उनके मन में हस्बैंड ही चलते हैं कि हस्बैंड आएंगे तो ये करेंगे, तो उनसे ये बात करना है, वो बात करना है। तो पूरा ध्यान, उसके पूरा का पूरा ध्यान हस्बैंड के ऊपर ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनके दिमाग में हर टाइम ऐसा ही चलता है। अब हस्बैंड मान लीजिए ऑफिस से थक हार के आए हैं, ठीक है, तो हमेशा उनका भी मूड नहीं रहता ना कि आपके साथ पूरा दिन बात करेंगे, तो उनका उतना ध्यान आप पे नहीं जाता है और आपको लगता है कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक गोल्डन सोल्यूशन ये है, आप कोई भी अपना जो एक फेवरेट काम है ना उसको ढूंढ निकालो। आपकी जो पैशन है उस पर काम करो, आप उसको प्रोफेशन बनाने की कोशिश करो। जितना आप अपने कामों में बिज़ी रहोगे ना, आपके दिमाग में सब फालतू चिंता भी नहीं आएगा कि हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझसे बात नहीं किया, मुझे ऐसे किया वैसे किया, ये सब भी नहीं आएगा। और जितना आप खुद को, जितना आप डेवलप करोगे ना, खुद में जितना आप काम करोगे उतना ही आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो बढ़ता जाएगा। खुद को अपग्रेड करते रहो हमेशा। कोई भी काम, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है तब उस विषय में जानो, गार्डनिंग को अपनी प्रोफेशन बनाओ। आपको यूट्यूब अच्छा लगता है तो यूट्यूब से कुछ सीखो, नया कुछ सीखो। यूट्यूब को आप एक स्कूल भी मान सकते हो, सब कुछ आप सीख सकते हो। किसी भी चीज़ में अगर आपकी मतलब इच्छा है तो आप यूट्यूब में फालतू का ये नाच गाना वगैरह इस टाइप का वीडियो ना देख के कुछ एजुकेशनल वीडियो देखो जिससे आप कुछ सीख सकते हो। उसको आप हमेशा ज़िंदगी में आगे चल के अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें देखो, या फिर आपको जो भी पसंद है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो भी चीज़ें पसंद है उसको आप ऐसे लेवल तक करो ताकि उसको आप आगे चल के प्रोफेशन बना सकते हो। तो इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगा और सबके नज़रों में, जैसे हस्बैंड के नज़रों में, बाकी सबके नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो आप अपनी एक कोई भी काम चूज़ करो, उसको आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा बिज़ी रहो, तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो ये गए दोस्तों चौथी पॉइंट। अब पांचवी जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है पता है,
ये मैक्सिमम लेडीज़ ऐसे करते हैं ना, वो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, खुद को केयर नहीं करते हैं, और वो ऐसे आशा करते हैं कि सब उनका रिस्पेक्ट करे, सब उनका ध्यान रखे, सब उनका केयर करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लेडीज़ की स्वभाव आप देख सकते हो कि वो बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य ही ख़राब है, मेरा तो ये ख़राब है, मैं ना दिखने में सुंदर नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं, मतलब खुद को ही हमेशा छोटा करते रहते हैं। अगर आप ऐसे करोगे और आप उम्मीद करोगे कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा, तो आप गलती कर रहे हो। आप खुद सोचो, आप जिसको रिस्पेक्ट करते हो वो खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट जागता है। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट करे, तो आपको सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करना होगा, खुद को केयर करना होगा। बहुत से ऐसे लेडीज़ हैं जो कुछ अच्छा खाना वाना बनाए या फिर कुछ अच्छा चीज़ घर में आए तो वो सब में बांट देते हैं, खुद खुद के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। या फिर कुछ अच्छा बनाए तो वो सबको दे देता है, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, सास ससुर को, अपने लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आप भी एक पर्सन हो, आप भी एक फैमिली पर्सन हो, तो आपकी भी एक मूल्य है, ये सबको समझाना होगा। अगर आप कम हो लेकिन आप बिल्कुल भी बिना खाए सबको दे देते हो, या फिर सबके लिए आप करते हो, खुद के लिए नहीं करते हो, ये सारी चीज़ आपको बंद करना होगा। आपको खुद के लिए भी समय निकालना होगा, आपको खुद के लिए भी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप खुद को केयर करोगे, प्यार करोगे खुद से, और आप अगर खुद को वैल्यू दोगे, तो सामने वाले जो भी इंसान आपको देखेंगे ना, उनके मन में भी आपके प्रति रिस्पेक्ट जागेंगे, और वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और वैल्यू भी देंगे। तो ये गई 5वां पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट बताई सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये है दोस्तों, देखिए, हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी बात है। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब दोनों में रिलेशन होते हैं ना, तब इम्पोर्टेंस देना, रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे औरत एक गलती कर देते हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना रख के हमेशा हस्बैंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग हमेशा हस्बैंड के लिए ही रेडी रहते हो। जैसे हस्बैंड अगर कुछ बोल रहे हैं कि पानी दे दो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप तुरंत भाग के जाके पानी दे देते हो, ठीक है। या फिर आप कुछ खाना बनाना चाहते हो, तो हमेशा आप हस्बैंड से पूछ के बनाते हो कि आज क्या बनाओ बताओ। सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट बनाते हो, तो आप हस्बैंड को पूछ के बनाते हो कि आज क्या खाना है बताओ, आज बनाती हूँ आपकी इच्छा से। तो अगर आप रोज़ ऐसा करोगे ना, हर रोज़, तो उनको लगेगा कि आप बस उनके लिए ही हो, मतलब आपका कोई ना तो इम्पोर्टेंस है, ना तो आपका कोई वैल्यू है। आप हमेशा उनके जो इच्छाएं हैं, उनके जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो फरमाइशें हैं, ये सब पूरी करने के लिए आप हो, ऐसा माइंडसेट उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट करे, तो उनको भी समझाना पड़ेगा कि आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, और आपके काम की भी कुछ इम्पोर्टेंस है। मैक्सिमम पुरुषों को ऐसा लगता है कि वो बाहर से पैसा कमाते हैं ना, तो इसलिए उनकी काम की ही जितने सारी इम्पोर्टेंस है। और लेडीज़ तो घर में रहते हैं, घर में चाहे वो जो मर्जी कर ले, खाना बना ले, घर साफ कर ले, सब कुछ कर ले, झाड़ू पोछा बर्तन, तो भी हस्बैंड के नज़र में वाइफ की जो काम है ना, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होता है। मैक्सिमम इसी कारण से, क्योंकि वाइफ इन सारे कामों को करने के बाद भी हमेशा हस्बैंड की जो सेवा है ना, वो करने के लिए एकदम एक पैर में खड़ी रहती है, मतलब रेडी रहते हैं कि जैसे ही हस्बैंड कुछ बोले तो भाग के जाके कोई भी काम, मान लीजिए वो कर रहे हैं, तब हस्बैंड अगर 10 बार भी पानी मांगे तो वो दौड़ के जाके ला के देती है, 10 बार भी चाय मांगे तो वो दौड़ के जाके ला के देती है। तो ऐसे हस्बैंड को लगता है कि ये मेरे लिए ही बनी है, मेरे ही सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बने हैं। तो इन सारे माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, तब हस्बैंड आपको आपके लिए मतलब कुछ मांग रहे हैं कि मुझे पानी दे दो, या फिर मुझे चाय बना दो, या फिर मुझे ये दे दो वो दे दो, तो आप बताना कि मैं ये काम कर रही हूँ, बाद में दे रही हूँ, या फिर आप खुद ले लीजिए, ठीक है। आपको झगड़ा नहीं करना है, इन दैट सेंस कि आप इसमें झगड़ा मत कर देना। कोई कोई औरत ऐसी है जैसे वो तुरंत तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके मन में ये
मतलब खिचड़ी पकती रहती है कि मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं तो काम कर रही थी, उसको दिखता नहीं क्या, ये वो। और बाद में जाके वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे करके क्या होगा, रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होगा। तो आप हमेशा अच्छा बनने की कोशिश भी क्यों करते हो? अच्छा बनने की कोशिश आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है, आपकी काम की जो एक वैल्यू है, इसको जस्ट आपको रियलाइज़ करवानी है। ना तो आपको झगड़ा करनी है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बनना है, ठीक है? तो ये जो मैंने 6 पॉइंट बताए ना, सारे जो आपकी प्रॉब्लम है, सारे सॉल्यूशन ये 6 पॉइंट में निकल के आती है। तो अगर आपने ठीक से वीडियो को सुने हो, मैं जो भी बताई हो सब कुछ सुने हो और इसको आप अच्छे से समझे हो और अपने लाइफ में यूज़ करोगे और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करोगे, तो आपको रिजल्ट सामने से मिलेगा। आपके हस्बैंड 100% आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर पहले देता था तो फिर से देगा, अगर बिल्कुल नहीं देता था तो नए से देना शुरू करेगा। आप करके देख लो, ठीक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अपने जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, ज़रूर उनको शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिले, वो भी अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल के लोगों से रिस्पेक्ट पा सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे वीडियो रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।